दिल्ली एनसीआर में आईटी हब और मिलेनियम सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम दिल्ली एनसीआर का टॉप रियलिटी हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर में निवेशकों को इस शहर ने जमकर पैसा कमाने का मौका दिया है। इस शहर को दिल्ली एनसीआर में अगर किसी शहर से चुनौती मिल रही है तो वो उत्तर प्रदेश का नोएडा है, जो इन दिनों तेजी से रियल एस्टेट मार्केट में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। बीते कुछ समय से इन दोनों ही शहरों में लग्जरी प्रॉपर्टी की डिमांड में जबरदस्त तेजी देखी गई है, जबकि कुछ साल पहले तक लोग अफोर्डेबल सेगमेंट पर सबसे ज्यादा ध्यान देते थे, जिसकी जगह अब लग्जरी प्रॉपर्टीज ने ले ली है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनआर रॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 की पहली छमाही में दिल्ली एनसीआर में करीब 32,200 हाउसिंग यूनिट्स की बिक्री हुई। हैरानी की बात यह है कि इनमें 45% से ज्यादा यूनिट्स लग्जरी सेगमेंट के थे, जबकि 24% यूनिट्स अफोर्डेबल सेगमेंट्स के थे। वहीं 2019 में लग्जरी यूनिट्स की बिक्री महज 3% और अफोर्डेबल यूनिट्स की बिक्री 49% थी। पिछले 5 साल में दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट में बहुत बदलाव आया है। खासकर कोविड के बाद लोगों ने घर और लाइफस्टाइल के बारे में सोचना शुरू किया है। अब लोग ऐसे घरों की तलाश में हैं जहां सभी मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ ही भरपूर ग्रीनरी हो और जीवन सुकून से गुजरे। रियल एस्टेट डेवलपर भी खरीदारों के इमोशंस और रिक्वायरमेंट्स को समझकर उसी हिसाब से ऑप्शन भी दे रहे हैं। इससे लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा मोटिवेशन मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम और नोएडा के साथ ही फरीदाबाद और गाजियाबाद में भी लोग महंगे घर खरीद रहे हैं। लेकिन जैसे ही बात दिल्ली एनसीआर का टॉप रियलिटी हॉटस्पॉट की आती है तो फिर गुरुग्राम के सामने किसी भी शहर का टिकना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे और सोहना रोड जैसे इलाके बड़े रियल एस्टेट डेस्टिनेशंस के तौर पर स्थापित हो गए हैं। वहाँ रियल एस्टेट मार्केट में लोगों को रुझान सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। सस्टेनेबल और हेल्थ ओरिएंटेड जीवन की बढ़ती मांग को देखते हुए डेवलपर्स और सिटी प्लानर ऐसी सोसाइटीज बनाने पर ध्यान दे रहे हैं जहाँ लोग नेचर के करीब रह सके और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना बना सके। अब ज्यादातर लोग भी अपनी डेली लाइफस्टाइल में फिजिकल और मेंटल फिटनेस को प्रायोरिटी देते हैं, जो ऐसे घरों की डिमांड को बढ़ा रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें कि आखिर द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के तौर पर भी जाना जाता है, वो इतना लोकप्रिय क्यों है, तो इसकी वजह है कि 29 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुड़गांव से सीधी कनेक्टिविटी मिलती है। एक्सप्रेसवे की स्ट्रैटेजिक लोकेशन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक इसे सीधे कनेक्ट करता है। इन सब ने मिलकर रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए इसे अट्रैक्टिव लोकेशन बना दिया है। कॉरिडोर के साथ साथ कमर्शियल, रेजिडेंशियल और रिटेल प्रोजेक्ट्स की बढ़ती संख्या के साथ अब ये एंड यूजर्स और निवेशकों दोनों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन बन रहा है। गुरुग्राम के रियल एस्टेट को आगे बढ़ाने का काम सोहना रोड कर रही है। रियल एस्टेट डेवलपर्स की सबसे खास पसंद में से एक इस इलाके के नजदीक ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सोहना दौसा स्ट्रेच है। यही वजह है कि डेवलपर्स इसके आसपास की जगहों को जल्द से जल्द डेवलप करना चाहते हैं। ये ऐसा इलाका है जहां लोग निवेश करेंगे और डेवलपर्स को हाई रिटर्न मिलने की उम्मीद रहेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ अपने मजबूत कनेक्शन के अलावा सोहना रोड को 6 लेन एलिवेटेड गुरुग्राम सोहना कॉरिडोर का फायदा भी मिलता है। यहाँ से गुरुग्राम के प्रमुख कमर्शियल, रिटेल और एंटरटेनमेंट हब तक 15 मिनट में आसानी से पहुँचा जा सकता है। साथ ही अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल और ग्रोसरी शॉप भी इसके काफी नजदीक हैं। गुरुग्राम में काम करने वाले लोगों के ऑफिस भी यहाँ से बहुत पास है, जहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।